चलिए आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं उसको जो है ना हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आपका लिखा हुआ है, हम लोग बस टाइप्स करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि समझ जाएं कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल। 2 टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो सर्कल पे बैठा हुआ है मतलब सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए रहेंगे, या फिर रो में रहेंगे। या तो सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे या फिर वो रो में रहेंगे, एक सीधे लाइन में रहेंगे। तो ये सर्कुलर टेबल वाला प्रॉब्लम है। चलिए, तो सर्कुलर टेबल का प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक सर्कल बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, सर्कुलर टेबल बना लीजिए। ठीक है, अब जब बना लीजिए तो कितने लोग हैं? 6 हैं, 6 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आप कट कर दीजिए। चलिए, अब लिखा है फेसिंग सेंटर, सब सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं, मतलब सबका जो राइट है वो इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। आप समझ सकते हैं अपने लेफ्ट और राइट से। ठीक है, दे आर पी क्यू आर एस टी यू भी। अब हमारे पास ये 5 हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑलरेडी 6 तो दिखा ही है। टी इज़ नॉट बिटवीन क्यू। तो देखिए, इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आए ना तो आप तुरंत सॉल्व नहीं करें, आप उसकी पूरे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लें। समझ में आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे टी इज़ नॉट बिटवीन क्यू एंड एस, तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे इसको हम लोग प्लेस करें। तो अब नहीं है तो क्यू और एस कुछ इस तरह से होगा। बट सम अदर वन, किसी के और के बीच में है। P इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द V। अब P कहाँ है, V कहाँ है, ये पता नहीं चल रहा है। तो किसी एक चीज़ को फिक्स करें। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है ना, कभी कभी आप लास्ट से स्टार्ट करें। तो लिखा है कि R इज द 4th टू द राइट ऑफ P। जो R है वो 4th पोजिशन पे है, तो P कहीं आप मान लीजिए। चलिए, आप P को यहाँ मान लीजिए। अब जो R है वो 4th है और कहाँ, राइट टू द P के राइट में। तो P का राइट है ना, तो 1 2 3, ये हो गया 4th आपका R। समझ में आ रहा है? P के ऐसे हम लोग राइट से घूमेंगे। ठीक है, P इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V। अब जो P है वो कहाँ है, वो V के जस्ट लेफ्ट में है, नेक्स्ट है, मतलब जस्ट इमीडिएट में है और लेफ्ट साइड है। तो V का लेफ्ट, तो यहाँ पे अगर V ऐसे रखेंगे तो इसका जो लेफ्ट है ना वो ये रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए पीछे कि T इज नॉट बिटवीन Q एंड S बट सम अदर। अब जो T है ना वो Q और S के बीच में तो नहीं है, तो Q और S, तो Q और S के बीच में T नहीं है, लेकिन कोई तो एक नंबर होगा, कोई तो एक नंबर है, क्योंकि लिखा है कि बीच में नहीं है। तो ऐसा पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पोजीशन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है और ये पोजीशन है। ठीक है, तो Q और S को इस तरह से रखेंगे कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बोलिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तब यहाँ से स्टेटमेंट हो गया। अब लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, तो S इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ R। अब यहाँ देख लीजिए कि S इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ R, R के राइट में है तो ये सही है। T इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ V। T जो है जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ V, तो ये भी सही है। R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। R इज सेकेंड टू द, R यहाँ पे है, R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। तो लेफ्ट नहीं है, राइट है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो आपका जो ऑप्शन है वो 3rd हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। चलिए, अब आ जाइए कि इफ P एंड R इंटरचेंज देयर पोजिशन। देखिए, P और R जो है ना वो इंटरचेंज कर दिए पोजिशन। तो हम लोग फिर से पोजीशन को यहाँ बना लेते हैं ताकि बार बार वहाँ देखना ना पड़े। तो पहले में P यहाँ था और R यहाँ था, S यहाँ था, Q यहाँ था, V यहाँ था, T यहाँ था। अब इंटरचेंज कर लिया तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे R और यहाँ कर देंगे P। ठीक है, अब पूछ रहा है तो कौन सा पेयर जो है ना सिट है, R और T, R एंड T नहीं, R और T नहीं, P और V तो अलग है नहीं, VT, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब एक बार अगर आपने सिटिंग कर लिया तो आप आसानी से जो है ना आप बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T। अब T का पोजीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे इससे, अब इस सेकंड वाले से नहीं हम लोग ये करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाले से ही करेंगे T का पोजीशन। ठीक है, तो T का पोजीशन कहाँ है, तो यहाँ है V और Q के जस्ट बीच में है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ Q, जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ Q। तो Q के तो है लेकिन राइट में नहीं है, लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये तो हो गया गड़बड़। ठीक है, तो मतलब ये हो गया आपका गलत। नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, तो यहाँ पे नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P ये T है तो नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका
गलत, ठीक है, ये भी ऑप्शन हो गया। बिटवीन क्यू और आर, क्यू और आर के बीच में है तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो है ना क्यू और आर के बीच में है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन कंटिन्यू रह गया, इमीडिएट टू द वी, तो इमीडिएट टू द वी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर, विच वन इज सिटिंग जस्ट राइट टू द वी, वी के जस्ट राइट में कौन बैठा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वी है, तो वी के जस्ट राइट में क्या है आपका टी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका टी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टी। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से जो है ना आपको ये कर लेंगे, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि सिटिंग जो है ना आपका वो सही होना चाहिए। चलिए एक जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका लिखा हुआ है ए बी सी डी आर इज सिटिंग इन अ रो। अब ये सर्कल वाला हम लोग कर लिए, अब एक रो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, फेसिंग नॉर्थ, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिर्फ फेसिंग नॉर्थ है तो ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस है तो हम लोग यहाँ पे नॉर्थ कर लेंगे, एक यहाँ पे ऐसे करके रो बना देंगे, ठीक है, एक रो बना दिए। चलिए अब 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 हम कर दिए, नॉर्थ की तरफ फेस है मतलब एक तरफ सबका फेस है। चलिए अब क्या है कि F इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ E, अब F जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ E, तो मतलब E जहाँ भी बैठा हुआ है उसके बगल में आपका F है, कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए इस सेंटेंस के हिसाब से यही हुआ, F इज इमीडिएट राइट ऑफ E, E इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ G, अब जो E है वो फोर्थ है तो G अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 और ये 4 टू द राइट में ही है, तो ये इस तरह से हम लोग बैठा दिए। C इज द नेवर ऑफ B एंड D, C जो है B और D का नेबर है, तो B और D का नेबर तभी हो सकता है ना कि जब B और D के बीच में आपका C हो, तभी तो ये दोनों का नेबर हो सकता है, ठीक है। चलिए तब क्या है कि पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, जो पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड, ठीक है, जो D के थर्ड में है, लेफ्ट टू द थर्ड, वो क्या है, तो ऑलमोस्ट देख लीजिए यहाँ पे आपने जब बैठाया ये इस तरह से, तो यहाँ पे G अगर आप इस तरह से कर देंगे G और यहाँ पे कर दें आपका F, यहाँ पे E और यहाँ पे C B D, क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा है ना, इनके गैप में 3 बच रहा है, तो यही 3 है ना, ये आ सकता है। बाद में यहाँ क्या बचेगा A, मतलब आपके पास आपका लिस्ट आ गया है कि कैसे आपका अरेंज करना है। तो मतलब फिर से हम लोग ये कर लेते हैं कि इस तरह एक लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 हमने कर दिया E, उसके बगल में जस्ट राइट में F था, इससे जस्ट G से चौथे पोजीशन पे E था, और आपका C जो है ना B और D के बीच में था, तो ये A हो गया, ठीक है। अब कहें सर D और C के B के बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि B और D लिखा है, B और D लिखा है, इसलिए हम लोगों ने B और D यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ना कि D को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है हु आर द लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में कौन है, तो लेफ्ट के लेफ्ट में कौन है, ओनली B है, ठीक है, B एंड G है, तो C के लेफ्ट में क्या है, तो B एंड G। तो ये देखकर क्वेश्चन कभी भी हड़बड़ी में ये ऑप्शन A नहीं मार देना है, B और G दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आप अगर हड़बड़ी में कर दे तो। B तो है ही, ये भी नहीं पूछा अब ये भी नहीं पूछा कि इमीडिएट लेफ्ट में कौन, ये पूछा लेफ्ट में, तो ये भी लेफ्ट में ही है और ये भी लेफ्ट में ही काउंट आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो फिर से यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे था A, यहाँ पे था F, यहाँ E और यहाँ पे था D, यहाँ C, यहाँ B और यहाँ G। E इज द इमीडिएट लेफ्ट टू D, जो E है इमीडिएट लेफ्ट टू D नहीं है, ये राइट टू D है, तो ये तो गलत हो गया, तो यही हो गया आंसर हमारा। A इज एट वन ऑफ द एंड, A वन ऑफ द एंड है तो ये सही है, और C इज गलत हो गया, मतलब ये आंसर के लिए हमारा अगर आंसर कहें तो ये सही हो गया, और ये ऑप्शन जो है ना ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि नॉट ट्रू। देखिए ट्रू और नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन में जो हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि हम लोग सीधा ट्रू देखते हैं और मार देते हैं, जबकि यहाँ पूछ क्या रहा होता है, नॉट ट्रू। G इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, G जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, देखिए फुलफिल कर रहा है, ठीक है। F इज द सेकंड टू द राइट ऑफ D, F इज द सेकंड टू द राइट ऑफ D, ये भी फुलफिल कर रहा है। तो देखिए आपका जो सीटिंग है ना, रॉ का जो सीटिंग है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपका ऑप्शन आपको मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन में मैच कर रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि आपने जो अरेंजमेंट किया है वो सही किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु आर द नेबर ऑफ B, B के नेबर में कौन है, तो B का नेबर में कौन है, तो यहाँ पे C है और G है, तो B के नेबर में कौन है, C है और
जी है। तो मतलब एक बार अगर आप सीटिंग कर दिया तो फिर आराम से जो है ना उसको आप बनाते रहिए। ठीक है, अब ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 6 फ्रेंड है, यहाँ पे 6 फ्रेंड है ऑन सर्कल, सर्कल पे बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तब क्या है, यहाँ पे जब हम लोग कर लिए, यहाँ पे बोल रहा है आपको दीपा इज बिटवीन प्रकाश और पंकज। जो दीपा है वो प्रकाश और पंकज के बीच में है। तो यहाँ पे पंकज कर दीजिए, ये आपका प्रकाश हो गया। ठीक है, प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। जो प्रीति है वो भी मुकेश और ललित के बीच में है। चलिए तो इस सेंटेंस को यहीं पे रोकते हैं। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। तो प्रकाश जब यहाँ पे है तो मुकेश क्या होगा, यहाँ पे होगा। कैसे, क्योंकि मुकेश और ललित के बीच में, मुकेश और ललित के बीच में कौन है, प्रीति है। तो या तो मुकेश ललित यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये कंफर्म हो गया लास्ट लाइन से कि जो मुकेश है वो प्रकाश के क्या है, आपके अपोजिट में है। ठीक है, किसमें है, अपोजिट में। तो ये तो गड़बड़ हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये हट गया, ललित यहाँ पे नहीं रहेगा, ये ऑप्शन ये गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, ठीक है। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया और यहाँ से एम हटा दीजिए। अब ऑप्शन कर लीजिए। अब क्या है कि ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं कि हु इज सिटिंग टू राइट टू द प्रकाश। तो प्रकाश कौन है, तो प्रकाश यहाँ पे है। तो प्रकाश के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ये एल है, तो ललित। तो ये आपका ललित आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो हु इज राइट टू द पंकज। पंकज के राइट में कौन है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पंकज ये वाला था, ये आपका पंकज था, ये आपका पंकज था। तो पंकज के राइट में कौन है, तो ये दीप्ति है। तो पंकज के राइट में कौन हो गया आपका, ये दीपा, सॉरी दीपा, दीप्ति नहीं, ये दीपा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे बना हुआ है हु इज़ द नेबर ऑफ मुकेश। तो मुकेश के नेबर में कौन है, तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ से, तो मुकेश आपका कहाँ है, यहाँ है। तो मुकेश के नेबर में पंकज भी है और ये प्रीति भी है, पंकज और प्रीति। तो यहाँ पे अगर हम लोग चले, पंकज और प्रीति, तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से जो है ना हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आपको आएंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग करें ताकि हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो है ना वो क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, बेसिक यही है कि आप सर्कुलर ये बना लें और खुद से थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन करेंगे। टेबल पर अगर बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, सेंटर की ओर फेस है तब उसका उनका राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, और सेंटर के अपोजिट अगर फेस है, सेंटर के मतलब पेरीफेरी की ओर अगर उनका फेस है तो उनका राइट किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा। तो ये राइट लेफ्ट ये खुद आपको विजुअलाइज करना है। जब ये विजुअलाइज कर लेंगे तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा समझ में आना होता है कि स्टार्टिंग से ही आप लिखने नहीं लगेंगे जब तक पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ लेंगे। तो टेबल वाले में जो है ना ये जरूरी है कि आप सारे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर सारा सेंटेंस पढ़ लिए हैं तब तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।